हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2। ये नई एक्सरसाइज है और इससे पहले वाली एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी। और इसमें हम आज जो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे वॉल्यूम के बारे में। अभी तो हम लोग सरफेस एरिया के बारे में पढ़ रहे थे, सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे किसी फिगर का। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, समथिंग। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radius being equal to 1 centimeter. Okay, and the height of this and the cone is equal to the radius. Find the volume of the solid in term of pi. Okay, क्वेश्चन क्या है, a solid in the shape of cone standing on a hemisphere. देखो एक कोन है, ये एक सॉलिड है, फिगर है, ये कोन है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है। ओके, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया मेनली कि जो ये हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो इस कोन की हाइट के बराबर है, यानी बोथ आर इक्वल। अगर ये रेडियस आर है तो ये भी आर होगा। इट इज गिवन दैट आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर दिस रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, हाइट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको एस इज इक्वल टू आर गिवन है। एस क्या है, हाइट है। एस क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट, ये क्या रेडियस है। ठीक है, ये दोनों हमको इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब अभी अगर 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 1 होगा। सिमिलरली एच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये हमको दे रखा है, इसका गिवन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो देयरफॉर इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, volume of the solid is equal to volume of cone plus volume of हेमिस्फीयर। ओके स्टूडेंट, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इसका हमें वॉल्यूम निकालना इन टर्म ऑफ पाई। कहने का मतलब पाई की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है यहाँ पे, हमको जो आंसर लाना है पाई के फॉर्म में लाना है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। ओके, जहाँ पर पाई होगा उसको वैसे छोड़ देंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन, यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये हाफ, ये हेमिस्फीयर है यानी हाफ स्फीयर है, तो देयरफॉर इसका जो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर सिंपल हमको देखो बेटा, यहाँ पर 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है, आर। यहाँ मैंने आपको देखा जो एच किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। बोथ आर इक्वल, इसकी जो हाइट है, वर्टिकल हाइट इसके रेडियस के बराबर है, तो एच इज इक्वल टू आर। तो हम एच को आर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो दिस प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये आर की 1 पावर ये है, 2 पावर ये आर क्यूब हो जाएगा, तो सिंपल हमको यहाँ पर 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा हमारे पास। 1/3 पाई आर क्यूब यहाँ से पूरा कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर 2, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर 2 बचेगा हमारे पास, सिंपल। ठीक है, आर की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल आर की वैल्यू 1 रख देंगे, 1/3 पाई इंटू 1 का क्यूब, because r is equal to 1, it is given that r is equal to 1 centimeter, so and 1 plus 2 this is 3. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 ऑल्सो एंड इज इक्वल टू 3। 1 1 जा 1, 1 का क्यूब 1, 1 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, वैल्यू 1 आएगी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1, 3 विल बी कैंसिल हियर, दिस शो दैट पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम क्या मिला हमको, वॉल्यूम हमको मिला पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स was asked to make a model shaped like a cylinder with cone attached at its two ends by using the aluminum sheet, and the diameter is 3 centimeter and its height is 12 centimeter.
and if each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of the air contained इन द मॉडल द रेचल मेड। ओके, रेचल ने एक मॉडल तैयार किया था। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है और इसके जो टू एंड्स हैं, ये सर्कुलर पोर्शन वाला अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट, यहाँ पर कोन अटैच है, बोथ द कोन, एंड इट इज गिवन दैट द टोटल हाइट, इट इज गिवन दैट द टोटल हाइट इज 12 सेंटीमीटर। आल्सो इट इज गिवन दैट the height of the cone is 2 centimeter. So therefore 2 centimeter and 2 centimeter, that is 4 centimeter. So it is clear that the height of the cylinder is equal to 12 minus 2 plus 2, that is कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको यहाँ पर जो ये कोन है ना, कोन की हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, और ये टोटल हाइट कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो 12 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है 8 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट, जो सिलेंडर की जो वर्टिकल हाइट हो जाएगी, जो वर्टिकल हाइट होगी सिलेंडर की एच इज इक्वल टू, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, हेयर हमको यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल। तो सॉल्यूशन इसका हम करते हैं, द वॉल्यूम of air contained in the model is equal to volume of the cylindrical part, volume of cylinder plus 2 into volume of coal, plus 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन। सिंपल 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर 2 कोन्स बने, ये सेम साइज के बने, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, यू नो दैट पाई आर स्क्वायर एच, एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ट्वाइस इंटू 1/3 पाई आर क्यूब। ट्वाइस इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हमको इसमें कॉमन मिल रहा है, फिर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ रहा है, सिंपल पाई आर स्क्वायर इज कॉमन हियर, तो ये क्या बचेगा एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर H1 कर दीजिए इसको, क्योंकि दोनों की हाइट डिफरेंट है, क्योंकि जो ये सिलेंडर की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और कोन की हाइट कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप H1 एंड H2 इसको ले सकते हैं, H1 एंड H2। तो यहाँ पर क्या आएगा H1 प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 2/3 H2। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 into r square, the radius is 3/2, here given that diameter is equal to 3 centimeter, the diameter is equal to 3 centimeter, so therefore is radius 3/2 whole square, and this is h1. What is the height of the height of the cylinder, it is given that h1 is equal to height of the cylinder h1, तो h1 की वैल्यू हमको क्या रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 2/3 into h2, height of the cone is equal to 2 centimeter, this is centimeter cube, the volume is cubic centimeter में इसका आंसर आएगा। तो इसको हम ऊपर से हटा देते हैं, क्वेश्चन का स्पेस नीचे नहीं है इसलिए ऊपर से हम इसको थोड़ा हटाएंगे। So answer model, this is equal to यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं,
22/7 into 3/2 into 3/2, that is 9/4. 9/4, 3/2, 3 is 9, 9, 2 to the 4, and this is equal to 8 plus and 2 to the 4/3 centimeter cube. This so that इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, that is 11 9 जा 99, 99/7 2 जा 14 एंड इंटू इसका एल्सियम ले लेते हैं यहाँ से 3, इसका एल्सियम आप 3 ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 3 3 8 जा 24 प्लस 4 सेंटीमीटर क्यूब. Okay students, so here 99/14 is multiplied by 24 plus 4, that is 28, 28/3 centimeter cube. अब यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 14 2 28 and 3 3 9 and 3 3 9, so this is equal to 33 into 2, 66 centimeter cube is the required answer. This is the required answer. This is complete solution. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. एक मॉडल यहाँ पर हमने बनाया था, मॉडल बनाया था चैल ने. तो इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना था क्योंकि इसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसमें जो कोन जो दोनों साइड अटैच हैं. तो इसको हमने शॉर्टेज को सॉल्व कर दिया. इसका आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके स्टूडेंट.